अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए हमें जो है ना, टुगेदर वी स्टैंड, हम सबको मिलकर काम करना ज़रूरी है। और पीटीआई में भी अच्छे लोग हैं, सारे बुरे नहीं हैं। पीटीआई में किसी भी जमात में सारे बुरे नहीं होते, चंद बुरे होते हैं, हर जमात में होते हैं। पाकिस्तान की सियासत बहरहाल है ही ऐसी कि अच्छे बुरे लोग तो बहरहाल पाकिस्तान में होते ही होते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छी मुस्बित सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़े। अगर पाकिस्तान माशाल्लाह अच्छी खबरें भी आ रही हैं, तो पीटीआई के दोस्तों को भी एक ही पैगाम है, मिलकर काम करें। आप लोगों ने अपनी सियासत करनी है, करें। तनकीद आपका हक है, वो भी करें। तजलील और झूठ से परहेज़ करें, ये आपका हक नहीं है। अब इमरान खान न्याजी साहब, इमरान अहमद खान न्याजी, कल भी उन्होंने झूठ बोला अपनी ज़ौजा को लेके कि हार्पिक के 3 कतरे उनको पिला दिए गए। मतलब 3 कतरों का किसने बताया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल ये एक नामाकूल सी बात नियाज़ी साहब ने करी, झूठ बोला मकसद, जैसे हमेशा वो झूठ बोलते हैं। वो एक झूठे इंसान हैं और सिवाय झूठ के वो कुछ बोलते नहीं है। सिर्फ अपने लिए वो झूठ इतना बोलते हैं, मुल्क की ऐसी की तैसी हो जाए, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में ये झूठ, अगर कानून सख्त हो ना, अब यकीन करें न्यायी साहब को दूसरे केसेस में सज़ा की ज़रूरत ही नहीं, इसी केस में इतनी लंबी सज़ा होगी ना, इतने इस आदमी ने झूठ बोले हुए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहरहाल वो 3 कतरों का काम हुआ तमाम, उन्हीं के डॉक्टर ने आज भांडा फोड़ दिया, सब ख़त्म हो गया। जजिस के खतूत, टालकम पाउडर वाले खतूत, वो किसने भेजे वो भी आ जाएगा सामने। इसके पीछे भी इंतशारी ग्रुप ही निकलेगा। मैं अच्छे लोगों के पीटीआई से बोलता हूँ जो सियासत को समझते और जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को जो है ना हिलाए नहीं, और इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? दुनिया में आपका इमेज ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तौर पर अब आपकी जो ख़बरें हैं वो अच्छी आ रही हैं। महंगाई कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने एक दिन पहले ट्वीट करी थी और मैं ख़ुद ख़रीदारी करने गया था, और मैं ख़ुद ही ख़रीदारी करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि महंगाई कम हुई है। और मैंने वहाँ रेट भी लिखे हैं, और इसका क्रेडिट लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट को तो हम नहीं दे सकते। इसका क्रेडिट निगरान हुकूमत और आर्मी को जाता है। अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो ऑर्डर्स किए थे स्मगलिंग से जो रोकने के, स्मगलिंग रोकने के और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है, ये उससे फ़र्क पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर चीज़ कंट्रोल में, रेट काबू में है, हर चीज़ नीचे। पेट्रोल ज़रूर बढ़ा है, लेकिन डीजल कम भी तो हुआ है, ये कोई नहीं बोलता। बाकी जितनी लोडिंग गाड़ी हैं डीजल पे चलती हैं, पेट्रोल पे नहीं चलती हैं। ज़्यादातर लोडिंग गाड़ियाँ डीजल पे चलती हैं। तो पीटीआई के जो अच्छे और समझदार लोग हैं, उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि माहौल को ख़राब ना करें, सियासत करें और अमन से रहें। या अफरा तफरी, ये मारा मारी की बातें, धमकियाँ, ये किसी काम की नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत में अब नहीं चलनी है। और ईद के बाद एक सख्त कार्रवाई का इम्कान है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़ मुहिम में हिस्सेदार हैं, उनके ख़िलाफ़। दूसरा, आसफा भुट्टो एमएनए मुंतखब हुई, बहुत अच्छी बात है। आसफा भुट्टो के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। भाई आप उम्मीदवार खड़ा कर देते अपना, किसने रोका था? एक उम्मीदवार को लेके आपने बोला उसे गायब कर दिया। उसको ज़रूरत क्या थी? वो पहले ही वो सीट आसिल जरदारी जीते हुए थे सदर पाकिस्तान, उनकी सीट पे आज़ाद मतलब उसमें वो मुंतखब हो गई। आज़ाद तो नहीं, मतलब पीपल्स पार्टी के टिकट पर, लेकिन बला मुकाबला मुंतखब हो गई। ये तकलीफ़ है लोगों को। फिर पीटीआई जो डरती नहीं, वो खड़ा कर देती है अपना उम्मीदवार। आसफा भुट्टो की बहरहाल सियासत में आमद एक अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि आसफा भुट्टो जो है ना, वो दूरअंदेश है, और इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में बहुत अच्छी खातून साबित होगी सियासत के लिए। इसके अंदर इसकी जो वो माँ है ना, वो इसके अंदर है बेसिक। अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। बाकी एक सिंध की और मस्खरी खातून है, मस्खरी में इसलिए कहूँगा, उनके पास सिवाय जुगतों के और कुछ नहीं है। वो 5 साल असेंबली में रही हैं, मखसूस सीटों पर जुगतें करती रही हैं।
उनसे पूछें ज़रा 5 साल में कोई एक बिल उन्होंने अपने हलके के लिए, जहाँ से अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो हार गई थी, बदतरीन शिकस्त हुई थी, अपने हलके से जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस हलके के लिए 5 साल में अगर कोई एक काम किया हो तो वो बताएं, एक बिल कोई मूव किया हो तो वो बताएं, सिवाय उन्होंने असेंबली फ्लोर पे मसखरापन करा है। बहरहाल वो एक साबका एयर होस्टेस भी हैं, तो मसखरी तो वह हैं। और एक साहब से उनका ताल्लुक़ है, बहुत मोतबर शख्सियत है, मैं उनको बहुत मोतबर जानता हूँ, तो इसीलिए मैं उनके मुतालिक तो कोई बात नहीं करूँगा। अल्लाह ताला इस मस्खरी खातून को अक्ल शऊर दे, और ये समझती है अपने आप को बहुत तोप चीज़, सिर्फ ये जॉब कर सकती है, कोई चैनल वैनल ज्वाइन कर ले, और उधर उमर शरीफ की शायद कमी ये पूरी कर सकती है मरूं की, लेकिन उमर शरीफ तक पहुंच नहीं सकती। वो बहुत पायकार, बहुत अच्छा आदमी था और बहुत इज़्ज़तदार इंसान था। तो अपनी इज़्ज़त बनाओ मोहतरमा आप। बाकी कोई भी ऐसी बात पाकिस्तान के जो फेवर में आ जाती है, उससे इनको तकलीफ़ क्यों होती है मुझे नहीं पता। आप इंडियन कोई पोस्ट डालें, इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात करें, तो तकलीफ़ पीटीआई वालों को होती है। इसका मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं इस वक्त बड़ी इज़्ज़त से उनको पीटीआई वाला इसलिए कह रहा हूँ कि वो पीटीआई, मैं उनमें से अक्सरों को जानता भी हूँ, जो नीचे आके टाइम लाइन पर लिखते हैं और ये वो चीज़ें बातें लिखते हैं, धमकियाँ भी देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। आप अपने आप को अयां कर रहे हो, अपनी तरबियत को अयां कर रहे हो, अपनी माँ की तरबियत पर तुम उंगली उठा रहे हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप गालियाँ देते हो तो माँ की तरबियत पर आप अपने माँ बाप की जिस तरह मैं सनम को और फलक को जब सुनता था, मैं सोचता था कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं ना कोई गड़बड़ है। जो ये इनका लहजा इतना तल्ख, इतनी गंदी गालियाँ वो देती हैं, अस्तगफिरुल्लाह के मर्द भी देते हुए सोचे 100 बार, वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। लेकिन उनकी माँ को कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने सुना, बिल्कुल सही देती हैं वो गाली। उनकी अम्मा ही ऐसी हैं तो बेटियां भाई ऐसी ही निकलेंगी। मतलब तरबियत का फ़र्क आ गया ना, तालीम से फ़र्क, तालीम कोई आपके पास अहमियत नहीं रखती जब तक तरबियत आपकी अच्छी ना हो। और माशाल्लाह देख लिया मैंने फ़लक को और सनम को, वालदा को देख के अंदाज़ा हो गया कि उनकी तरबियत क्या हुई है और उनका हाल क्या है इस वक्त। बाकी इस पाकिस्तान भाई हम सबका है, तमाम जमातों का है, तमाम लोगों का है। आर्मी भी हम में से ही है, पाक फ़ौज हम में से ही है। तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये साजिशें बुनते हैं ना, ये साजिश आप उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि इन्होंने कामयाब नहीं होना, इन साजिशों ने, किसी की भी साजिशों ने कामयाब नहीं होना है। तो इस मुल्क को हम सब ने मिल के चलाना है। ये आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, और हमने यहाँ रहना है, और हम सब ने मिलकर इसको तरक्की देनी है। तो बेहतर है हम सब मिलकर इसके लिए अच्छा क्यों नहीं सोचते, हर वक्त बुरा क्यों सोचते हैं। हमारे मुल्क को अगर कोई बाहर वाला बुरा कहे तो हम उसको जवाब दें, उसके लिए हम अपने आप को तैयार रखें। ये सब जो है ना, आपके जितने भी लीडरान हैं ना, ये सो कॉल्ड लीडरान के चक्कर में आके ना अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुआ करें। ये तमाम सियासी जमातों से मेरी दरख्वास्त है, मौदबाना दरख्वास्त। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे, और पीटीआई के भी कुछ दोस्त समझ गए होंगे। अच्छे माहौल में सियासत करें, वो आपका हक़ है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।